जय मसीह की प्रिय परिवार। आज 4 जनवरी के दिन हम पढ़ेंगे यशाया 41 अध्याय, उसका 11 और 12 वचन। लिखा है, देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हम पढ़ेंगे यशाया 41 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन। लिखा है, मैं मुंडे टीलों से भी नदियाँ और मैदान के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में केदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ इकट्ठी लगाऊंगा। हम इसी का पढ़ेंगे 17 वचन। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। प्रियो, आज की सुबह पवित्र आत्मा कहता है कि जो विनती करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विनती करेगा परमेश्वर उसकी सुनेगा। आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या अनसक्सेस है, परमेश्वर उसे सक्सेस में बदलेगा। परमेश्वर के दिल में हमारे लिए प्यार और प्यार और प्यार भरा हुआ है। आपके लिए परमेश्वर के दिल में प्यार और प्यार भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम यशाया 40 अध्याय और उसका 28 से लेकर हम 30 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न शर्मित होता है। उसकी बुद्धि अगम्य है। वह थके वो को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। जो परमेश्वर की बाट जोहता है, जो यीशु मसीह से कनेक्टेड है ना। आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, परमेश्वर से जुड़ जाएं, वचन को सुने। वचन बताता है कि वो थकेंगे नहीं, वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, है ना। आपको प्रभु बहुत ऊंचा उठाएगा, आपको प्रभु बहुत आशीषित करेगा। वचन बताता है, जब हम यशाया 42 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ते हैं, देखो, पहली बातें तो हो चुकी, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। यू आर इन हार्ट ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के दिल में हैं। जो पुरानी बातें हो चुकी हैं उन्हें फॉरगेट इट, उन्हें भूल जाओ। अब परमेश्वर आपसे नई बातें करेगा। इस 2025 में परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु यीशु के बादलों पर आने में देरी है तो परमेश्वर आपको बहुत हायर, बहुत ऊंचा करेगा, है ना। यशाया 43 अध्याय 13 वचन कहता है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ।
मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। वो आपके काम को सफल करेगा, वो आपके काम में आपको विजय करेगा, आपके काम को प्रभु ऊंचा बनाएगा। आपकी जॉब को, बिजनेस को, फैमिली को आप प्रभु के हाथ में जोड़ दें। प्रभु यहोवा उसको बहुत बेस्ट करेगा, बहुत बढ़िया करेगा। वचन बताता है, जब हम यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय और 2 और 3 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है तेरी सहायता करेगा। यों कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश को अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। जिनको बच्चे नहीं है, प्रभु उनको भी कहता है, तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा, है ना। जिनके बच्चे माँ बाप के अधीन नहीं है, वो यशायाह 44 अध्याय उसका 3 वचन बार बार क्लेम करे। आज उनके बच्चों पर भी पवित्र आत्मा आएगा, आपके घर पर, आपके पति, भाई, बेटे, पूरी फैमिली पर पवित्र आत्मा आएगा। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो अद्भुत काम होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने सर पर रखें। फादर, जीवित पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज की सुबह आपके चरणों पर आते हैं। प्रार्थना करते हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं इसी समय पवित्र आत्मा उन पर उतर आए, पूरी चंगाई उन पर उतर आए। जिनकी आंखें खराब हैं, पैर खराब हैं, पेट खराब है, आज इसी समय पवित्र आत्मा छू कर इलाज करे। जिनकी नौकरी में, बिजनेस में खराबी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो खराबी धुआं बनकर उड़ जाए, इसी समय उड़ जाए। होली स्पिरिट, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। जो लोग जेल में हैं उन्हें आज़ाद करो, जो प्रभु हॉस्पिटल में उन्हें आज़ाद करो, जो कर्जों में उन्हें आज़ाद करो। मैं एक एक के सर पर हाथ रखता हूँ और दुआ करता हूँ, पवित्र आत्मा की फायर उतरे, पवित्र आत्मा का बल उतरे, फायर ऑफ गॉड टच करे, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू।